中国和巴基斯坦已于上个世纪的60年代签署了边界协定，并且划定了两国的边界，这是中巴作为主权国家的权利。那么你提到中巴经济走廊，这是一个经济合作倡议，旨在दोस्तों एक तरफ कश्मीर की शक्सगाम घाटी पर चीन ने भारत का दावा खारिज करते हुए इसे चीन का हिस्सा बता दिया और दूसरी तरफ बीजेपी वाले अपने दफ्तर में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों को चाउमीन खिला रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए, अगर किसी और विपक्षी नेता की ऐसी तस्वीर आई होती दोस्तों तो भक्त मंडली में हड़कंप मचा हुआ होता, गोदी मीडिया रोना पीटना कर रहा होता और बीजेपी वाले इसे देशद्रोही करार दे रहे होते, देश विरोधी गतिविधि करार दे रहे होते। लेकिन यहाँ पर पूरा मामला क्या है सब कुछ बताएंगे आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों चीन ने कश्मीर की शक्सगाम घाटी पर भारत के दावे को खारिज कर दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत से कहा है कि जिस क्षेत्र का आपने जिक्र किया वो चीन का हिस्सा है। चीन के लिए अपनी धरती पर बुनियादी ढांचा निर्माण करना पूरी तरीके से जायज है। अब इस मामले को जरा गौर से समझने की कोशिश करिए। शक्सगाम घाटी को मैं आपको थोड़ा आसान भाषा में समझा देती हूँ। देखिए शक्सगाम घाटी जो है वो लद्दाख के बहुत ऊपर की तरफ काफी ऊंचाई पर एक पहाड़ी इलाके में बनी हुई है। ये जगह काराकोरम पर्वत श्रृंखला से भी थोड़ा आगे और सियाचिन ग्लेशियर और अक्साई चीन के आसपास कहीं पर पड़ती है। इसके आसपास का जो इलाका है दोस्तों वो गिलगित बल्तिस्तान से लगा हुआ है जो इस समय पाकिस्तान के कब्जे में है। आज की स्थिति में शक्सगाम घाटी पर चीन का कब्जा है पूरी तरीके से। चीन इसे अपने प्रांत जिंजियांग का हिस्सा बताता है, लेकिन भारत का दावा है कि पहले ये जो जगह थी, ये जो घाटी थी वो पहले जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा था, जिसका 1947 में भारत के कानूनी रूप से विलय हो चुका था। इसीलिए भारत के अनुसार ये क्षेत्र आज लद्दाख का हिस्सा है। असल विवाद की जड़ ये है दोस्तों कि 1947 और 48 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर अवैध कब्जा कर लिया था, जिसे आज पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है। बाद में 1946 में पाकिस्तान ने एक समझौते के तहत शक्सगाम घाटी को चीन को सौंप दिया। भारत का कहना है कि पाकिस्तान को ये इलाका किसी और देश को देने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि ये भारत का हिस्सा है। सीधी सी बात है दोस्तों कि ये इलाका भारत अपना मानता है। पाकिस्तान ने कब्जा किया था जब युद्ध हुआ और फिर चीन को सौंप दिया, जबकि आज चीन उस पर नियंत्रण लिए बैठा हुआ है। मतलब ये कहां से जायज हुआ कि पहले तो आपने कब्जा किया और फिर आपने हमारे देश का एक हिस्सा आपने दूसरे देश को दे दिया। ये पूरी तरीके से नाजायज घटना है और इसे चीन अब पूरी तरीके से जायज करार दे रहा है। 2020 में भारत और चीन के बीच में गलवान घाटी में हिंसक संघर्ष भी हुआ था। ऐसे में चीन जिस तरीके से शक्सगाम घाटी को अपना कहकर वहां कंस्ट्रक्शन करने लगा है, उससे उस पूरे इलाके में, उस पूरे एरिया में जो है बहुत ज्यादा तनाव फैला हुआ है। पिछले हफ्ते विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने कहा था कि 1967 के समझौते जो कि चीन पाकिस्तान सीमा समझौता था, उसमें ये बात दर्ज है कि कश्मीर विवाद सुलझने के बाद सीमा पर फिर से विचार किया जाएगा, जिसे भारत इस बात का सबूत मानता है कि यह समझौता भारत के दृष्टिकोण से कोई फाइनल स्टेटमेंट नहीं था। Shaksgam Valley is Indian territory. We have never recognized the so-called China-Pakistan boundary agreement that happened in 1963. We have consistently maintained that the agreement is illegal and invalid. We do not recognize the so-called China-Pakistan economic corridor either, which passes through Indian territory that is under forcible and illegal occupation of Pakistan. The entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral and inalienable part of India. This has been clearly conveyed to Pakistani and the Chinese authorities several times. We have consistently protested with the Chinese side against attempts to alter the ground reality in Shaksgam Valley. We further reserve the right to take necessary measures to safeguard our interests. यानी पूरी तरीके से जो है पाकिस्तान को नहीं दे दिया था, गिफ्ट नहीं कर दिया था कि पाकिस्तान उठा करके किसी को भी दे देगा। हालांकि चीन के बयान के बाद लगातार विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार की विदेश नीति वेंटिलेटर पर पड़ी है। अब चीन ने जम्मू कश्मीर की शक्सगाम घाटी को अपना बताया है।
चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा है कि शक्सगाम घाटी चीन का इलाका है, यह बुनियादी ढांचा बनाना गलत नहीं है। मोदी जी, लाल आग का क्या हुआ? वहीं रागिनी नायक कहती हैं कि इधर चीन जम्मू कश्मीर की शक्सगाम वैली को अपना इलाका बता रहा है, सीपीईसी के नाम पर चीन यहां कंस्ट्रक्शन कर रहा है, और उधर भाजपा नेता की चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग हो रही है। तलवा चाटू पत्रकार नहीं पूछेगा कि भाजपा और चीन के बीच में कौन सा गुप्त समझौता चल रहा है। अंकित कुमार अवस्थी कह रहे हैं कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग की उप मंत्री सुन हेयान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत में चीन के राजदूत शू फेंगहोंग भी मौजूद थे। क्या इस तरीके की मुलाकात को टाला नहीं जा सकता है? सरकार और औपचारिक कूटनीति के स्तर पर संवाद अपनी जगह समझा जा सकता है, लेकिन पार्टी स्तर पर इस तरीके का संपर्क उस समय जब चीन की ओर से लगातार ऐसे कदम और बयान सामने आ रहे हैं जो भारत के हितों के खिलाफ हैं। हालांकि दोस्तों, इतने विरोध के बाद भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। शक्सगाम वैली पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान और चीन के बीच 1967 की सीमा समझौते को अवैध बताया और दोहराया है कि नई दिल्ली इस क्षेत्र में की गई किसी भी गतिविधि को मान्यता नहीं देता है। इस मुद्दे पर बोलते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा है कि भारत 1967 के समझौते को अमान्य मानता है, जिसके तहत पाकिस्तान ने शक्सगाम घाटी में कुछ इलाका चीन को सौंप दिया था। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि हम वहां किसी भी गतिविधि को स्वीकार नहीं करते हैं। जहां तक चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात है, हम इसे स्वीकार करते हैं और इसे दोनों देशों द्वारा किया जा रहा एक गैर कानूनी काम मानते हैं। एक तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब इस तरीके से तमाम दावे चाइना कर रहा है, चाइना की तरफ से लगातार ऐसे बयान आ रहे हैं, उस बीच बीजेपी को अपने मुख्यालय में इस तरीके की मीटिंग करने की क्या जरूरत पड़ गई? ऐसा क्या हो रहा था इस मीटिंग में? और दूसरी चिंता की बात यह है दोस्तों कि अगर चीन यहां पर सड़क बना लेता है या फिर बुनियादी ढांचा खड़ा कर देता है, तो इस क्षेत्र में उसकी गतिविधि और ज्यादा बढ़ जाएगी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। अब सवाल भी उठता है कि क्या शक्सगाम घाटी पर चीन के कानूनी दावे गलवान घाटी की तरह भविष्य में किसी नए टकराव या संघर्ष की वजह बन सकते हैं? इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके की और बड़ी खबरें, सच्ची खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि आप हर खबर से अपडेट रह सकें। और दोस्तों, अगर आप मेरी पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स और सुपर कॉइंस के जरिए आप अपना सपोर्ट भी दे सकते हैं।